नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए आज हम जो है चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, सीड्स एंड सीड्स। लुकिंग अराउंड का है, ईवीएस का, क्लास 5th। सीड्स एंड सीड्स क्या होता है? बीज। सीड्स क्या होता है? बीज। एंड और सीड्स, बीज। बीज और बीज। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चैप्टर पढ़ते हैं पूरा। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट दैम। वेटिंग क्या होता है? इंतज़ार करना। किसका कर रहा था? वो अपनी मौसी की फैमिली का जो है वो इंतज़ार कर रहा था, जो उनकी घर पे आ रहे थे। ठीक है ना? दे विल वी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। दे विल वी कम, कब आएंगे वे? जब आएंगे जब उनकी जो उनको छुट्टियां होगी। नेक्स्ट डे क्या आता है? अगले दिन। अगले दिन जब उनको छुट्टी होगी या छुट्टियां होगी तो उसका अगले दिन वो आएंगे उस दिन। ठीक है। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कज़न। कज़न क्या आता है? चचेरे भाई। ठीक है ना? जैसे अंकल के लड़के, तो उनको क्या बोलते हैं? कज़न। ठीक है। ही वॉज थिंकिंग, थिंकिंग क्या होता है? सोच रहा था। जहाँ वॉज आ गया ना, वॉज का मतलब होता है था। तो क्या कर रहा था? वह सोच रहा था अबाउट ऑल द फन, पूरे मजाक के बारे में, कि जो उन्होंने जैसे पूरे बारे में, जैसे अच्छा खाना खाना है उन्होंने, और उन अपने चाचा के लड़के के साथ जैसे उन्होंने मजाक भी करना है। ठीक है ना? हंसी मजाक हर एक चीज़, मतलब। ठीक है। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, परंतु तभी ही उसकी मदर ने जो है उसको बुला लिया। जस्ट देन क्या होता है? तभी उसकी माँ ने जो है उसको क्या कर दिया? बुला दिया। कॉल्ड आउट क्या होता है? बाहर बुलाया। गोपाल, बिफोर यू स्लीप। बिफोर यू स्लीप का मतलब क्या होता है? बिफोर क्या होता है? पहले। यू स्लीप, सोना। स्लीप क्या होता है? सोना। सोने से पहले जो है तुम, रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल ऑफ चना। सोक क्या होता है? भिगोने के लिए डालना है। देखिए ना, आप घर में कोई दाल बनाते हो, ठीक है ना, तो उसको सबसे पहले आप क्या करते हो? भिगोने के लिए रखते हो ना, कि ताकि वो अच्छे से भीग जाए। और जब पकानी है, जैसे आपने किसी बर्तन में डालनी है वो पकाने के लिए, तो थोड़ा टाइम कम लगे। ठीक है। आपकी जो है वो जो गैस है वो कम लगे। ठीक है। ग्राम क्या होता है? चना। चने की दाल जो है, उसकी माँ ने जो उसको क्या बोला कि 2 बाउल, 2 कटोरी जो है चने की डालना। किस लिए? भिगोने के लिए। ठीक है। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। वो कहाँ जा रहे थे? वह उसकी बुआ के घर में जा रहे थे। किसकी बुआ के? गोपाल की बुआ के घर में जा रहे थे। ठीक है। और वुड रिटर्न कब आएगी? द मॉर्निंग, सुबह में आएगी वो। ठीक है ना? वापस रिटर्न क्या होता है? वापस घर में आना है। मॉर्निंग क्या होता है? सुबह। ठीक है। एज ही वॉज सोकिंग द चना, एज ही, जैसे ही वह क्या कर रहा था? भिगोने के लिए जो है चने डाल रहा था ना। गोपाल थॉट, थॉट क्या होता है? सोचना। थिंक होता है सोचना, थॉट सोचा। क्या उसने क्या सोचा? हाउ विल 2 स्मॉल बॉल ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। ठीक है ना? बे मतलब कैसे इससे हमारा जैसे 8 व्यक्तियों को जो है ना 2 कटोरी चने की दाल क्या काफ़ी हो जाएगी कि नहीं? ये देखो, ये ही वॉज थिंकिंग। डू यू नो दैट वाई ही इज़ थिंकिंग? बिकॉज सम गेस्ट वॉज कमिंग। ठीक है ना? कमिंग इन हिज हाउस, क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे थे। इसकी मौसीज की फैमिली जो है, वो मौसी के परिवार जो इसके घर में आ रहा था। इन सब को जोड़कर जो है 8 पर्सन हो रहे थे। तो वो जो 2 कटोरी चने की दाल थी वो कम पड़ जाएगी भाई। ठीक है ना? तो ये क्या कर रहा है? सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल ऑफ चना।
तो इसने 2 और कटोरी जो है चने की डाल दी, 2 पहले 2 और 4 कटोरी जो है चने की दाल की इसने जो है डाल दी भिगोने के लिए। When his mother returned the next morning, जब अगली सुबह ना, रिटर्न क्या होता है वापस हुई, घर को, अपने घर को आई, जब उसकी माता जो है अपने घर को अगली सुबह आई, सी सा दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। ओवरफ्लोइंग क्या होता है, मतलब वेसल से बाहर निकल रहे थे। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ दाने गिरे हुए हैं, किस चीज़ के दाने हैं ये, ग्राम, ग्राम क्या होता है, चना, चने के जो दाने हैं वो बाहर गिरे हुए हैं, ठीक है ना। सो सी सरप्राइज्ड दैट टाइम, मतलब वो अचंभित हो गई एकदम ही, जैसे देख कर कि 2 कटोरी देखो इतना कैसे, ठीक है ना। वेसल क्या होता है, बर्तन, ठीक है ना, बर्तन से जो है बाहर चने निकल रहे थे, गिर रहे थे, ठीक है। हाउ मच डिड यू सोक, अब हाउ मच क्या होता है, आपने कितने जो है ये भिगोने के लिए डाल दिए थे, मतलब कितनी कौली जो है, कितनी कटोरी जो है भिगोने के लिए डाल दी थी, ठीक है। आस्क्ड हिज मदर, उसकी माता ने पूछा। आस्क्ड आस्क्ड, ये जो है 3 फॉर्म्स है, जो वर्ब्स है, जो जब आप इंग्लिश के सेंटेंस बनाओगे, वाक्य बनाओगे, तो दैट टाइम यू विल यूज verbs, without verbs you cannot make complete sentence, ठीक है ना। तो मतलब बिना वर्ब के जो है, बिना फॉर्म के जो है आप जो एक वाक्य जो है पूरा नहीं कर सकते हो, तो ठीक है ना। अब आस्क्ड हुआ ना, तो आस्क्ड का मतलब होता है कि उन्होंने पूछ लिया है, मतलब उन्होंने पूछा, किसने पूछा, गोपाल की माँ ने, ठीक है ना। हाउ डिड द दैट हैपन, यह कैसे किया तुमने, क्यों किया, यह कैसे हुआ। वॉन्डर्ड गोपाल, वो आश्चर्यचकित हो गया कि मॉम जो है वाई वाई शी इज आस्किंग फ्रॉम यू मी, कि वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ऐसा मतलब जैसे। और जब उसने वो कटोरी देखी तो कटोरी से चने बाहर थे, ठीक है ना। तो वो वॉन्डर्ड हो गया, अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया यह देखकर। यू सोक्ड टू मच क्या होता है, जहाँ TOO होगा ना वहाँ होता है भी। मच का मतलब क्या होता है, तुमने बहुत ही ज़्यादा जो है ये भिगोने के लिए डाल दिए थे, ठीक है ना। उसने कितने बोले थे, 2 बाउल, मतलब 2 कटोरी ही बोला था, पर इसने कितने रे डाल दिए, 4। एनीवे इट्स गुड, कोई बात नहीं, अच्छा है, कोई बात नहीं। देखिए उसकी माँ ने उसको डांटा नहीं, ठीक है ना, कि कोई बात नहीं, अच्छा है ये भी एक समझदारी वाली बात है। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि थप्पड़ मार देना, गाली जो भी है, परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया, ठीक है ना। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम, हाफ क्या होता है, आधा, ऑफ देम, इनमें से आधा ही मैं क्या करूँगी, कुक क्या होता है, पकाना। अब मैं आधे ही पकाऊंगी, मतलब कितने, 2 कटोरी, ठीक है ना। 4 है तो 4 का हाफ 2 ही हुआ। देखो बच्चों वीडियो को एंड तक पूरा देखना, कि इसमें आपको अगर स्किप करोगे तो बीच में आपको समझ नहीं आएगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और पूरी वीडियो को समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने भी कुछ इंग्लिश के वाक्य, मतलब इंग्लिश सीखनी है थोड़ी बहुत, तो आई विल ट्राई टू टॉक विद यू इन इंग्लिश, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, हाफ ऑफ देम, मैं आधे ही पकाऊंगी, एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। अब देखिए स्प्राउट क्या होता है, अंकुर। अब आधे जो है मैं अंकुर के लिए रख दूंगी, जैसे अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित चने जो है वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं, है ना, सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए। देखिए आगे पढ़ते हैं। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, मैं भाई तुम्हारी आंटी को दे दूंगी, इनको भेज दूंगी, तुमसे भी उनके भैया तुम्हारी आंटी के लिए। क्यों, द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। अब डॉक्टर ने जो उसको क्या बोला हुआ है, क्या सजेस्ट किया हुआ है कि जो अंकुरित चने आप खाओ, ठीक है। अंकुरित चने जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक होते हैं, ओके। मदर सेड, मदर ने कहा, मदर क्या होता है, माता, माँ। तो माँ ने कहा, किसको कहा, गोपाल को, ठीक है।
शी टाइड half of the soaked chana in the wet cloth and hung them up to sprout। अब क्या हुआ, टाइड क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। पास्ट में बात चली गई है कि उन्होंने बांध लिया है। टाइड क्या होता है, बांधना। हाफ ऑफ जो उससे आधे जो है उन्होंने बांध दिए, किसमें, वेट क्लॉथ। वेट क्या होता है, सूखा। वेट क्या होता है, सूखा। सूखा होता है कि गीला होता है, क्या होता है, गीला। ड्राई होता है, सूखा। तो एक गीले कपड़े में जो है उन्होंने उसको क्या किया, बांध दिया। हंग क्या होता है, लटकाना। अप टू स्प्राउट, और अंकुरित होने के लिए जो अब उसको क्या कर दिया, हंग कर दिया। क्या कर दिया, हंग। हंग क्या होता है, लटकाना। किसी कील में लटका दिया उस कपड़े को। वेट क्लॉथ क्या होता है, गीला। ठीक है, समझ के आपको कुछ वर्ड मीनिंग जो है आपको खुद से भी आने चाहिए। डिक्शनरी ले लो, उससे जो है कुछ एक ऐसे उनके वर्ड मीनिंग आप खुद भी ढूंढो, उनका पता करो, ठीक है ना। ऐसे किसी पे डिपेंड मत रहो कि कोई और बताएगा आपको, खुद से भी कुछ मेहनत करो, ट्राई करो। अगर मैं बोल दूंगा कि वेट जो है सूखा हो गया तो आप एकदम मान जाओगे। कुछ चीज़ें जो है आप भी खुद पता किया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।